RK श्रीवास्तव। मैं इस समय रिलायंस कोल अमनूरी मुहैर एंड मुहैर के पुनर्वास बस्ती में खड़ा हूँ। यह पुनर्वास बस्ती बैगा जनजाति की है, जो रिलायंस कोल के परिसर से हट करके यहाँ स्थापित की गई है। यहाँ लोगों की बड़ी समस्याएं हैं। लोगों का ये कहना है कि कंपनी ने यहाँ पुनर्वास तो दे दिया है, लेकिन सुविधाएं जो देनी थी, जो कागज़ पर निहित था, जो पुनर्वास नीति के तहत मिलना चाहिए था, तो वह इन्हें नहीं मिला है। बैगा जनजाति, चाहे कोल चाहे गोंड, ये जितनी जनजातियां हैं ये प्रकृति प्रेमी होती हैं। इन्हें पानी चाहिए और पेड़ की छांव चाहिए। इसके अलावा वनोपज ही इनका भोजन होता है। शिकार करते हैं और मस्त रहते हैं। जिस समय ये जंगल था उस समय ये जनजाति वहाँ अपनी झोपड़ियाँ लगा करके रहा करती थी। पहाड़ों की झीलों से पानी आता था, शुद्ध जल, उसको पीती थी और प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन यापन करती थी। पत्तल बेचना, लकड़ी बेचना, दातून बेचना और भी जितने पैतृक व्यवसाय इनके थे वो करते थे। लेकिन विस्थापन होने के बाद जिस तरीके से इनको पुनर्वास दिया गया वह एकदम नाजायज़ है। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ बिजली के खंभे तो गड़े हुए हैं चारों तरफ, लेकिन उसमें कोई भी लाइट नहीं दिख रही है। जो यहाँ पे प्लाट दिए गए हैं, प्लाट में मकान बनवाने के लिए कोई भत्ता नहीं दिया गया, इनको कोई पैसा नहीं दिया गया, कोई सहायता नहीं दी गई। यहाँ बेरोजगारी और भुखमरी इतनी तगड़ी है कि लोग बताते हैं कि एक साल में 1 दर्जन लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, चाहे जहर खा के, चाहे फांसी लगा के या किसी और तरीके से। यहाँ बहुत विकराल स्थिति है। सारी महिलाएं हैं, सारे पुरुष हैं। यहाँ न तो रोड ठीक से बनाई गई है, न नाली ठीक से बनाई गई है, न प्रॉपरली वृक्षारोपण किया गया है, न दवाखाना ही ढंग से यहाँ चलता है। ये सामुदायिक भवन है, उसकी दीवारें टूट रही हैं, सारा नष्ट हो रहा है। यहाँ स्कूल विद्यालय भी ढंग से नहीं चल रहे हैं। मतलब पुनर्वास कर दिया गया, लेकिन फिर झांकने कोई नहीं आया कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है, क्या परेशानी है। वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद, पूर्व पार्षद हैं, अभी भी पार्षद हैं और बहुत ही सक्रिय ये कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। और इसके अलावा समाज सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं। रिलायंस ने जब कोल ब्लॉक यहाँ बनाया तो उसके बाद बैगा जनजाति को वहाँ से यहाँ स्थानांतरित किया, एक पुनर्वास कॉलोनी बनाई। पुनर्वास कॉलोनी में क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, इस संबंध में पार्षद जी से सवाल पूछा जा रहा है। जी, जब से रिलायंस कंपनी यहाँ आई, सभी को विस्थापन किया। बैगा बस्ती को पर्सनल यहाँ विस्थापन किया गया, वादा करके कि आपको रोज़गार दिया जाएगा, सब प्रत्येक परिवार को भत्ता दिया जाएगा और उनको महंगाई भत्ता भी देने के बाद जिसको भत्ता नहीं मिला उसको 2000 रुपया प्रति माह वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। लेकिन वादा करने के बाद में 5% का पालन किया गया है। रोड आप देख ही रहे हैं कि रोड नहीं है, नाली अभी बन रही है, बिजली नहीं है। ये सब रिलायंस कंपनी आज करेंगे, कल करेंगे। हम लोग कलेक्टर महोदय से कई बार आवेदन दिए कि चल के जांच करवाया जाए कि विस्थापित बैगा बस्ती का कम से कम सुधार किया जाए, लेकिन रिलायंस कंपनी के कोई अधिकारी नहीं आते हैं, न कोई काम। यहाँ के लोगों को ठेका भी मिलता है काम करने के लिए, और मिलता है तो बाहरी लोगों को मिलता है। ठेका देते हैं बाहरी लोगों के, वो जैसे जैसे रोड बना के चले गए, ये बोलते हैं कि डामर का रोड हो गया। आप देख रहे हैं कि कीचड़ है इस रोड में, लेकिन अब क्या किया जाए जब प्रशासन नहीं कर रही। हम लोग जाते हैं, आवेदन देते हैं कि विस्थापित समस्या को सुना जाए। अब पेपर मीडिया में लिखा देते हैं कि आदिवासियों को अच्छे से अच्छी सुविधा दिए हैं, लेकिन आप सुविधा देख लीजिए, किसी को भत्ता नहीं मिल रहा। इसका प्लाट है, प्लाट छीन लिया जा रहा है। ये तो यहाँ से पलायन हो रहे हैं। तो बैगा जनजाति पर सरकार के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है
और आपका कहना है कि बैगा यहाँ से बेरोजगारी या भूखमरी के कारण प्लान हो रहे हैं। जी प्लान हो रहे हैं, अपना प्लाट बेच के चले जा रहे हैं। अब घर घर जाके पूछिए, कम से कम 15% प्लाट यहाँ से बेच के चले गए कि हमारा कोई रोज़गार नहीं हुआ, रोज़गार हमारा छीन गए। हम पत्तल बेचते थे, मुखारी बेचते थे, लकड़ी बेचते थे। अब यहाँ आकर के रिलायंस कोई सुविधा नहीं दिया। कोई इनको प्लांट डालना चाहिए, पत्तल वाली मशीन डालना चाहिए कि ये लोग महिलाएँ भी अपना काम कर लें कि 200 रुपये कमा लें। अब इनको कुछ नहीं मिल रहा है। अब एक जरिया है इनका कि हम यहाँ रहें या फिर जंगल में जाएं। इनको माननीय कलेक्टर महोदय जंगल में देने के लिए, ज़मीन देने के लिए तैयार थे। पहले के कलेक्टर साहब जंगल में देने के लिए तैयार थे, आज तक नहीं दे। इनका कहना है कि हमारा इस कॉलोनी से हमको जंगल दे दिया जा, इसी मध्य प्रदेश में कहीं का जंगल दे दिया जाए कि हम अपना जीवन यापन करें जंगल में। जंगल में हम लोग काम करते हैं, जंगल में पत्तल बेचते हैं। अब ये दूसरा काम नहीं कर पाते, तो रिलायंस वादा किया था कि प्रत्येक परिवार को हम रोज़गार देंगे। हम तो बोल रहे हैं कि 10-15% लोगों को दिया है, इसके बाद यहाँ पूछिए किसी को नहीं दिया है। इसलिए अगर सबको रोज़गार दे दे, 10,000 रुपये प्रति माह दे दे, तो इनका जीवन यापन करे होगा। तो ये हर 1 साल में 10 लोग जो मर रहे हैं, कोई जहर खा के, कोई फांसी लगा के, कोई नदी में कूद के मर रहा है, ये मरना बंद हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? रामरती बैगा। यहाँ पुनर्वास कॉलोनी में आने के बाद तुम लोगों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? कौन कौन सी दिक्कत आ रही है? क्या देने की बात चल रही थी, क्या नहीं दिया गया है, क्या चाहती हो? यहाँ हमें कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। न प्लाट तो दिया है, न प्लाट में कोई लैट्रिन है, न पानी का सुविधा है, न लाइट बत्ती का कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं है यहाँ। न गैस सिलेंडर है, कुछ वगैरह नहीं मिला है। और पहले तुम लोग का जो आमदनी का साधन क्या था? कैसे तुमको पैसा प्राप्त होता था? लकड़ी बेचते थे और मुखारी और पत्ता तोड़ के और क्या कहते हैं बढ़नी ओढ़नी ये वगैरह सब बेच के तो पैसा मिलता था। तो वो भी जंगल भी छीन लिया रिलायंस कंपनी ने, और तुम्हारा जो पैतृक व्यवसाय था उसको भी छीन लिया। अब कोई भी रोज़गार तुमको नहीं दिया जा रहा है और न कोई व्यवस्था बनाई जा रही है। कोई रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, न कोई व्यवस्था दिया जा रहा है, कुछ नहीं। यहाँ तक कि प्लाट जो हमारे पति को मिला था वो भी छीन लिया गया, कागज़ भी नहीं दिया आज दिन तक। और उस प्लाट में हम लोग रह रहे हैं, 2 ठो परिवार भी हैं हमारे। आज दिन तक हम लोग जाएं कहाँ? वो कह रहा है कि तुम्हारा पति का कम उम्र था, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं है उसके नाम से कोई प्लाट वगैरह। जो करना है वो कर लो। यहाँ तक कि हम रिपोर्ट भी किए थे वहाँ SP ऑफिस में, मगर हमारा कोई सुनवाई नहीं है। कि यहाँ पुनर्वास कॉलोनी में आने से पहले जी तुम्हारे माँ बाप या तुम लोग कहाँ रहते थे? वहाँ सर ग्राम अमलोरी बैगा बस्ती के नाम से झरिया टोला उसको कहते थे लोग, थे हम लोग वहाँ। तो वहाँ पे अभी रिलायंस कोल आ गया है। कोल सर वहाँ जब 2012 में जब हम लोग को वहाँ से हटाया गया, हाँ, तो वहाँ हम लोग जितना वहाँ व्यवस्था कर रहे थे, जिसे वहाँ से हमको हटाने में इतना हमको कठिनाई हो रहा है यहाँ। अब पहले जैसे हमारे पिताजी, हमारे माँ बाप जो थे, और हम भी उसी लकड़ी, जो लकड़ी कहते हैं जंगल से लाते और झाड़ू बनाते थे हाथ में, पत्तल दोना, वो माँ बाप हम लोग को जिलाते थे और जिला रहे थे। यहाँ आने के बाद जब आए तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, हमको नहीं मिला। और इसको मांग हमारा रिलायंस से यही है कि अगर इसी को अगर कुछ व्यवस्था कर दे, मशीन दे दे, ये दे दे, और उसी कारण से कोई रोज़गार नहीं मिला तो कोई आत्महत्या कर लेता है, कि वो जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा के मर जा रहा है। तो क्या साल भर में कितनी मौतें हो रही इस तरह, जो कि दर्जन पार हो जाते हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेरोजगारी की वजह से, भुखमरी की वजह से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। जी। हाँ। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम भैरव बैगा है। इसी पुनर्वास कॉलोनी में रहते हो? जी क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुमको प्लाट मिलते मिलते क्यों रुक गया? सर, किसी दिन सुबह की बात है सर, कोई अधिकारी आए, मैं घर पे था नहीं। फिर वो बोले कि तुम्हारे पर्ची में शायद कुछ गड़बड़ी है, तुम 2 सुधार के हम लोग दे देंगे। तो साथ में मेरा और मेरे भैया को दोनों का लिया गया। लेकिन फिर 2-4 दिन ऐसे ही घूमे, वहाँ ऑफिस में गए, लेकिन कुछ दिन बाद तो बोले कि जी नहीं, तुम्हारा तो उम्र कम है, गलती से तुम्हें प्लाट दे दिया गया था, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उस समय तुम्हारी उम्र कितनी थी? उस समय तो करीब मैं 22 के पार था। उस पर बोल रहे हैं कि तुम्हारी उम्र कम है, जबकि 18 साल में यहाँ प्लाट मिलता है।
जी सर, विस्थापित में किसी गड़बड़ी की वजह से शायद कम उम्र लिखा गया होगा सर, नहीं तो उस समय मैं करीब 22 के पार था।